वैकुंठ धाम को अनंत आनंद का स्थान माना जाता है। सिर्फ भगवान विष्णु को वैकुंठ धाम में देखने मात्र से ही मनुष्य को असीम सुख की प्राप्ति होती है। हिंदू पुराणों में एक किस्सा जय और विजय से जुड़ा है, जिन्हें वैकुंठ धाम में स्थान भी मिला, लेकिन फिर भी अपनी मूर्खता के कारण उन्हें श्राप का भागीदार बनना पड़ा। आइए जानते हैं जय और विजय की कहानी। सतयुग में जय और विजय नाम के दो भाई वैकुंठ में भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में काम किया करते थे। दोनों भाई अपने कर्तव्यों को कुशलता से निभाते थे, लेकिन कुछ समय बाद जय और विजय को भगवान विष्णु के सेवक होने पर गर्व होने लगा। एक दिन भगवान ब्रह्मा के पुत्र 4 कुमार, जिन्हें संकादिक ऋषि के रूप में भी जाना जाता है, अपने प्रिय विष्णु जी के दर्शन की इच्छा लेकर वैकुंठ आए। इन 4 कुमारों का नाम सनक कुमार, सनातन कुमार, सनंदन कुमार और सनत कुमार था। जब ये 4 कुमार वैकुंठ पहुंचे तो द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश द्वार पर रोक दिया। इन 4 कुमारों ने जय और विजय से बार बार भीतर जाने का अनुरोध किया, लेकिन इन दोनों द्वारपालों ने उनके अनुरोध को नज़रअंदाज कर दिया और चारों भाइयों को अनुमति देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने चारों ब्रह्मचारियों के आगमन के बारे में भगवान विष्णु को सूचित भी नहीं किया, जिसके कारण संकादिक ऋषियों ने क्रोधित होकर जय और विजय को यह श्राप दिया कि वह पापयोनि में जाकर अपने पाप का फल भुगतेंगे। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषियों से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। साथ ही भगवान विष्णु से भी उन्हें श्राप से बचाने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही वह सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर भी वह ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं कर सकते, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि ये दिति के गर्भ में जाकर दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होगा। ये दोनों मुझसे शत्रुभाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये फिर से वैकुंठ धाम में वापस आ जाएंगे। श्रापवश जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण और अंत में द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में अवतरित हुए। अपने पहले जीवन में जय और विजय का जन्म सतयुग के दौरान भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ था। हिरण्याक्ष को विष्णु के तीसरे अवतार वराह ने मारा था, जबकि हिरण्यकशिपु को नरसिंह ने मारा था। वहीं अपने दूसरे जीवन में वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे। रावण को त्रेता युग के दौरान भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम द्वारा मारा गया था, जबकि कुंभकर्ण की हत्या राम के भाई लक्ष्मण ने की थी। अपने तीसरे जन्म में वे दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में पैदा हुए थे और तब विष्णु भगवान के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया। दंतवक्र के वध के साथ जय विजय को दिया गया श्राप टूट गया था। अब वे वैकुंठ लौटने और आने वाले समय के लिए उनके द्वारपाल के रूप में अपने भगवान की सेवा करने के लिए स्वतंत्र थे। 3 मानव जीवन की अपनी यात्रा के माध्यम से उन्होंने अपने अहंकार को त्यागना और अपने भगवान के प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना भी सीख लिया। कलयुग में विष्णु मंदिरों में जय और विजय को द्वारपाल के रूप में देखा जा सकता है। जय विजय की मूर्तियाँ तिरुमाला में वेंकटेश्वर के मंदिर, पुरी में जगन्नाथ के मंदिर और श्रीरंगम में रंगनाथ के मंदिर में खड़ी है। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।